इकोनॉमिक पहलू क्या है, आर्थिक पक्ष क्या है, भारत को इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सृजन पाल जी, आप बिल्कुल आसान शब्दों में समझाइए, साइंटिस्ट की लैंग्वेज में नहीं। साइंस तो मैंने भी पढ़ा है, पर अब मुझे कुछ साइंस के बारे में पूछा जाए तो मैं ABCD से ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन सृजन पाल जी, मुझे बताइए क्यों ये इतने गौरव की बात है भारत जैसे देश के लिए? देखिए, गौरव की भी बात है और बहुत बड़ा अवसर है। ये इतिहास रचने जा रहे हैं हम कल। और आपने स्पेसिफिकली सवाल पूछा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, अर्थव्यवस्था में हमें क्या फायदा हो सकता है। एक चीज सोचिए, चंद्रयान 3 जो हमारा चंद्रमा तक जा रहा है, जहां रूस भी नहीं पहुंच पाया, रूस अग्रणी देश था स्पेस में, वो नहीं पहुंच पाया, हम वहां लैंड करने वाले हैं। इस पूरे चंद्रयान 3 में जो कंपोनेंट्स लगे हैं वो पूरे भारत में अलग अलग प्राइवेट इंडस्ट्रीज ने बनाए हैं। इसका मतलब जब हम चंद्रयान 3 इसरो और भारत को चंद्रमा तक लेके जाता है तो हमारी जो स्पेस इंडस्ट्री है उसको भी बहुत आगे तक लेके जा रहा है। आने वाले समय में अलग अलग देशों से हमारी कंपनीज को और इसरो को कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं, जिससे हम जो दुनिया में बिलियंस ऑफ डॉलर की स्पेस इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री का एक बड़ा चंक ले सकते हैं। आप एक चीज और सोचिए कि जो हमारा मिशन का कॉस्ट है वो किसी भी देश से आप तुलना करिए तो आधे से भी कम है। मतलब मूवीज से भी कम में हम स्पेस मिशन बनाते हैं। 600 कुछ करोड़ रुपए में हम चंद्रमा तक जा रहे हैं। ये जो कॉस्ट एफिशिएंट चीज हम कर पा रहे हैं और एक्यूरेटली कर पा रहे हैं, इसकी वजह से दुनिया भर में भारत का परचम लहराएगा कि ना सिर्फ हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे है बल्कि हमारी जो तरीके हैं वो किफायती भी हैं और इसलिए किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप कॉलेज में हैं आज या आप स्कूल में हैं और आने वाले समय में आप जानना चाहते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री में मुझे नौकरी करनी चाहिए, तो भारत वो देश है जहां पर जो स्पेस अंतरिक्ष की इंडस्ट्री बन के आएगी उसमें आप काम कर सकते हैं, उद्यमी बन सकते हैं, आप उसमें राइज कर सकते हैं। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे खास तौर से इस पे नजर रखें। तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। साथ ही साथ चंद्रमा अपने आप में एक बहुत बड़ा एसेट है। अभी प्रोफेसर साहब बता रहे थे हीलियम 3 के बारे में। इतनी भारी मात्रा में 1 करोड़ टन से भी अधिक वहां पर हीलियम 3 है, जिससे पूरी धरती पे सैकड़ों हजारों साल तक हम बिजली पैदा कर सकते हैं। चंद्रमा पे आगे आने वाले समय में जो हम अंतरिक्ष यान धरती से छोड़ते हैं वो हम धरती से छोड़ने की बजाय चंद्रमा से छोड़ना शुरू कर देंगे। वहां गुरुत्वाकर्षण कम है तो वहां पे लॉन्च करना आसान होगा, तो दुनिया भर में हम मिशन छोड़ पाएंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रही है जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो प्रोपल्जन डिवाइस में हो रही है। जो प्रोपल्जन डिवाइस हमारी चंद्रमा के अराउंड घूम रही है इस समय वो धरती को भी देख रही है और वो देख रही है कि कोई भी ऐसा ग्रह जिसमें जीवन होता है वो एक्चुअल में दूर से कैसा दिखता है। अब इससे क्या फायदा होगा, अब उस डेटा को हम लेंगे और दूर सुदूर जो ग्रह हैं सौर मंडल के बाहर हम उनसे इसको कंपेयर करेंगे। इससे शायद आने वाले समय में पता लगे कि क्या किसी और ग्रह पर भी जीवन है, जो अपने आप एक बहुत बड़ा अवसर है। सो कुल मिलाकर बिलियंस डॉलर इंडस्ट्री है जो सिर्फ जो अग्रणी देश होते हैं तकनीक में उन्हीं के लिए रिजर्व होती थी वो जगह। आज भारत उन अग्रणी देशों में गिना जा रहा है। शायद हम रूस के आगे निकल गए हैं और भविष्य में हम बाकी देशों के भी आगे निकल पाएंगे और इसीलिए नासा हो या ESA हो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी, रूस की रॉसकॉस्मोस, चाइना की स्पेस एजेंसी, ये सभी लोग भारत को देख रहे हैं और हमारी सफलता के लिए कामना भी कर रहे हैं और नजर भी रख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा सृजना आपने। जी न्यूज़।